दोस्तों, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास यूएस के 2 नेशनल गार्ड को गोली मार दी गई। कई तस्वीरें उस वक्त की निकलकर सामने आई हैं। व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर यह होता है और जिसने गोली मारी है उसका नाम रहमानुल्लाह लकनवाल बताया जा रहा है। इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना के बाद क्या किया है वो जानना ज्यादा जरूरी है। दरअसल वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के इन 2 सैनिकों पर 26 नवंबर के दोपहर को व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर घात लगाकर हमला कर दिया जाता है। हमले के बाद परिसर को तुरंत बंद कर दिया गया है। उसकी वीडियोस भी सामने आया है, जहां पर बाकी के जो पुलिस वाले हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, पूरे इलाके को सील कर देते हैं और लगातार वहां पर हलचल जो है वो बढ़ जाती है। एजेंसियां पूरे इलाके को सील करके जांच पड़ताल शुरू कर देती हैं। इस घटना के समय ट्रंप फ्लोरिडा के अपने मारे-लागो क्लब में मौजूद होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे जघन्य हमला और आतंकवादी घटना करार दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने पेंटागन को अमेरिकी राजधानी में 500 और ज्यादा सैनिकों की तैनाती करने के निर्देश दे दिए हैं। अब अगर आरोपी के बारे में बात करें तो उसका नाम रहमानुल्लाह लकनवाल है, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला है। अफगान नागरिक लकनवाल कथित तौर पर 2021 में अमेरिका आया था। इस घटना ने न केवल अमेरिकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि लाखों अफगान रेफ्यूजीज की जिंदगी पर ग्रहण भी लगा दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने तुरंत एक कड़ा फैसला लेते हुए अफगान नागरिकों के सभी इमिग्रेशन एप्लीकेशन पर रोक लगा दी है, जो कि अफगान समुदाय के लिए बहुत बड़ा झटका है। यह घटना अफगान डायस्पोरा के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर आई है। 2021 के बाद अमेरिका में बसे करीब हजारों अफगान जो कि तालिबान के डर से भागे थे, अब दोबारा जांच और डिपोर्टेशन के भय में जी रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा, जिस जानवर ने 2 नेशनल गार्ड्समैन को गोली मारी थी, दोनों बुरी तरह घायल हैं और अब 2 अलग अलग हॉस्पिटल में हैं। वो भी बुरी तरह से घायल है, लेकिन फिर भी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भगवान हमारे ग्रेट नेशनल गार्ड और हमारी सभी मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट को आशीर्वाद दे। ये सच में महान लोग हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट होने के नाते और प्रेसिडेंसी ऑफिस से जुड़ा हर कोई आपके साथ हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा से एक वीडियो संदेश जारी कर इसे आतंक का कृत्य बताया है और कहा है कि ये कभी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जो बाइडेन पर भी आरोप लगाया, कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान से 20 मिलियन अज्ञात विदेशियों को लाकर देश को खतरे में डाल दिया है। हमें हर अफगान को री एग्जामिन करना होगा। ट्रंप ने बाइडेन की अफगानिस्तान नीतियों पर हमला बोला, अफगानिस्तान को धरती का नर्क कहा और संदिग्ध को जानवर करार दिया है। दरअसल जहां पर यह घटना हुई है वो इलाका राष्ट्रपति भवन के करीब है, जहां पर नेशनल गार्ड के जवान अपराध नियंत्रण के लिए तैनात रहते हैं। यहीं पर रहमानुल्लाह ने कथित तौर पर घात लगाकर हमला किया। वो एक बस स्टॉप के पास छिपा हुआ था और बिना चेतावनी के जवानों पर करीब से गोली चलाई। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में उसे गोली मारकर घायल कर दिया और अब वो हिरासत में है। एक और बड़ी बात रहमानुल्लाह को लेकर सामने आई है कि जब अमेरिका की मिलिट्री अफगानिस्तान में थी तो उस वक्त सीआईए ने खुद रहमानुल्लाह को ट्रेन किया था उनके साथ काम करने के लिए और वहां पर कुछ वक्त तक उसने काम भी किया था। इसके बाद जब 2021 में तालिबान वहां पर ओवरटेक कर लेता है तो फिर वो भागकर अमेरिका चला जाता है। एफबीआई इसे टारगेटेड अटैक और संभावित आतंकवादी कृत्य के रूप में जांच कर रही है, लेकिन मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किस वजह से ये हत्याएं की गई। दोनों जवानों की मौत हो चुकी है, लेकिन यह मामला अमेरिका में बहुत बड़ा बनता जा रहा है, जो कि लाजमी भी है। नेशनल गार्ड्स को व्हाइट हाउस के पास गोली लगना बहुत सारे सवाल खड़े करता है और अब अमेरिका में अफगानी नागरिकों का रहना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।